हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करें कैसे आप एंजल वन के अंदर किसी भी इक्विटी स्टॉक्स के अंदर आप स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे पुट करेंगे। उसके अंदर आपको लिमिट प्राइस कैसे सेट करना है, कैसे आप मार्केट प्राइस को सेट करेंगे, कैसे आप एसएल प्राइस और मार्केट प्राइस जो लिमिट प्राइस होता है उसमें आप दोनों में कंपैरिजन सेट करेंगे। तो आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो सबसे पहले आप कोई भी स्टॉक्स सर्च करेंगे, टाटा मोटर्स मैंने एग्जाम्पल के लिए सर्च करा हुआ है, उसके ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाना सीखें कैसे आप स्टॉप लॉस इसमें लगा सकते हैं। आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब आप कोई भी स्टॉक्स के अंदर स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे तो उससे पहले वो स्टॉप लॉस ऑर्डर से पहले आपके पास कोई भी स्टॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके पास वो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स होना चाहिए, चाहे आपने उसको इंट्राडे में बाय करा हो, चाहे आपने वो डिलीवरी का स्टॉक्स हो, चाहे आपका मार्जिन स्टॉक्स हो, या फिर आपका पोर्टफोलियो में कई दिन पुराना जिसे आपने पहले उसको बाय करा हो लॉन्ग टर्म के लिए वो स्टॉक्स हो। इसका मतलब मेनली ये हुआ कि आपके पास वो स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए, एग्जीक्यूट पोजीशन होनी चाहिए, पेंडिंग पोजीशन नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर आप मैक्सिमम स्टॉप लॉस ऑर्डर दे सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि आपने टाटा मोटर्स को 10 स्टॉक्स क्वांटिटी बाय करे थे 5 डेज पहले, मतलब 5 दिन पहले आपने 10 स्टॉक्स को बाय करे थे, जो आपके अभी पोर्टफोलियो डीमैट अकाउंट में भी होल्डिंग स्टॉक्स हैं। अगर आप उनके पास स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो मैक्सिमम आप 5 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, मिनिमम 1 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं टाटा मोटर्स के अंदर। तो आपको फिर स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, जब आप टाटा मोटर्स को सर्च करेंगे, जो आपके पास स्टॉक अवेलेबल होगा उसी स्टॉक को आप सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने के पास आपके पास जब इस ऑप्शन को ऑन करेंगे, यहाँ पे आपके पास स्टॉप लॉस ऑर्डर का एक ऑप्शन आएगा। देखो ये मैंने इसको ऑन करा हुआ, स्टॉप लॉस ऑर्डर एक ऑप्शन आएगा। जब आप इसको ऑन करने के बाद ये पूरा पेज एसएल का ओपन हो जाएगा। आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, वो आप वन टाइम एक ही ऑर्डर पुट कर सकते हैं। या तो आप स्टॉक्स को बाय करते समय आप मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं, या आप स्टॉक्स को बाय करते समय लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, या फिर आप टारगेट ऑर्डर लगा सकते हैं, या फिर आप एक एसएल ऑर्डर लगा सकते हैं एक नॉर्मल ऑर्डर के अंदर। रोबो ऑर्डर की बात अलग है, उसमें आप तीनों प्राइस को सेट कर सकते हैं। बट आप मेनली अगर आप कोई भी स्टॉक्स को बाय करना चाहेंगे तो मार्केट रेट पे बाय कर सकते हैं वन टाइम में लिमिट पे, वन टाइम में टारगेट पुट कर सकते हैं, वन टाइम में एसएल पुट कर सकते हैं। तो हमने एसएल ऑप्शन को ऑन करा तो ये पूरा पेज अभी एसएल का ओपन हो चुका है। इसके अंदर हम सिर्फ एसएल ऑर्डर ही लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर 3 ऑप्शन आएंगे, डिलीवरी, इंट्राडे, पे लेटर। आपको पता है कि जब आप एसएल ऑर्डर पुट करते हैं तो इसमें कोई इनका मेन फीचर नहीं होता कि आपको डिलीवरी ही रखना पड़ेगा, इंट्राडे ही रखना पड़ेगा, फिर पे लेटर ही रखना पड़ेगा। अगर आपके पास स्टॉक्स इंट्राडे में बाय करा आपने, आप उस पर डिलीवरी भी रख सकते हैं सेलिंग के टाइम, स्टॉप लॉस के टाइम पे। आपका अगर मार्जिन का स्टॉक्स है तो आप उसमें फिर डिलीवरी भी रख सकते हैं। ऐसा कोई में फिक्स नहीं, आप डिलीवरी परमानेंट सेट कर सकते हैं एसएल के टाइम पे। तो उसके लिए सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, कितने शेयर्स आप सेल करना चाहते हैं। जो आपके पास अवेलेबल स्टॉक्स होंगे उसको मैक्सिमम आप यहाँ पे रख सकते हैं। आप एक चीज़ और हमेशा याद रखना, मैक्सिमम क्वांटिटी 0 है। अभी मेरे पास कोई भी स्टॉक टाटा मोटर्स का नहीं है। जब आप एसएल ऑर्डर को पुट करेंगे तो आपके पास ये स्टॉक्स अवेलेबल यहाँ पे शो हो जाएंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी। उसके बाद एसएल को ये आपका ऑप्शन ऑन रहेगा। ऑन करने के बाद 2 ऑप्शंस आपके पास आएंगे, ट्रिगर प्राइस, मार्केट प्राइस। आपको यहाँ पे लिमिट प्राइस सेट करना पड़ेगा। जब आप लिमिट प्राइस सेट करेंगे तो आपको इन दोनों प्राइस में सेट कर रखना पड़ेगा क्या क्या प्राइस आपको सेलिंग टाइम रखना है। आपने 1046 पे स्टॉक्स को बाय करा, आप इसको 1040 एसएल प्राइस देना चाहते हैं तो आप ट्रिगर प्राइस में 1040 रखेंगे और लिमिट प्राइस में 1039 कर सकते हैं, 38 कर सकते हैं। जो 2 पॉइंट्स का ये गैप है ये इसलिए मांगा जाता है कि जब स्टॉक डाउन आएगा तो ज़्यादा मूवमेंट होने की वजह से कई बार स्टॉक एक प्राइस को टच नहीं करता और नीचे चला जाता है। इसलिए आप इसमें थोड़ा सा 1-2 पॉइंट्स का गैप रखें। आप इसमें 5 पॉइंट का गैप भी रख सकते हैं, जिससे कि आपका ज़्यादा जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। दोनों प्राइस आपको यहाँ पे सेट करने पड़ेंगे। सेट करने के बाद वैलिडिटी आपकी डे रहेगी और प्लेस बाय ऑर्डर करेंगे तो आपका ऑर्डर पेंडिंग पोजीशन में चला जाएगा। इसकी वैलिडिटी 1 डे होगी। अगर एक दिन के अंदर 1040 प्राइस आ जाता है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो आपने एसएल दिया वो उसकी प्राइस पे आपका एसएल हिट हो जाएगा। वरना प्राइस नहीं आता तो 1 डे के अंदर आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट डे आपको अगेन फिर सेम ऑर्डर आपको पुट करना पड़ेगा इसके अंदर। तो इस तरह आप ये पे एसएल ऑर्डर को लगा सकते हैं। ये जीटीटी का ऑप्शन अलग से, इसकी मैं अलग से वीडियो क्रिएट करूँगा, आप उस वीडियो को जरूर देखना। पीछे मैंने आप मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर कैसे ट्रेड करना, आप चैनल पर जाकर एंजल वन प्ले लिस्ट में उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।